अस्सलामुअलैकुम नाजरीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने मंसूब सबक यानी लेसन प्लान, जो चौथा लेसन प्लान समझिए, ये हम आपके सामने पेश कर रहे हैं समाजी उलूम का। और ये जमात हफ्तुम के लिए है, 7th क्लास के लिए है। तो ये समाजी उलूम का लेसन प्लान यानी जोग्राफिया बुक से है। सबक का उन्वान है कुदरती नबातात। ये हिंदुस्तान के संदर्भ में है। 45 मिनट वक्फे को मद्देनजर रखकर ये लेसन प्लान तैयार किया गया है। इसके भी जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उमूमी मकासिद हैं। तलबा में समाजी उलूम से दिलचस्पी पर नंबर 2 में है कि तलबा के अंदर एक अच्छे शहरी के तमाम खूबियों को फ़रोग देना। इसी तरह से नंबर 3 में है कि तलबा के हमाजहत तरक्की, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। नंबर 4 में है तलबा को मुल्क और समाज में होने वाली तब्दीलियों से आगाह करना। सभी समाजी उलूम यानी सोशल स्टडीज़ के सबक में आप जनरल ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हैं, लेकिन सबके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं, सबक के अकॉर्डिंग होते हैं। तो इसको देखिए ध्यान से। तो इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा हिंदुस्तान के कुदरती नबातात से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तलबा में मुख्तलिफ जोग्राफियाई इस्तिलाहात की समझ पैदा हो पाएगी। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा अपने आसपास के नबातात में फ़र्क वाज़ेह कर पाएंगे। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा कुदरती नबातात को तहफ़्फ़ुज़ रखने के लिए नए तरीक़े अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, यानी वो अलग अलग तरीक़े का इस्तेमाल करके नबातात के बारे में जानेंगे, उसको सेव करने की कोशिश भी करेंगे। अब यहाँ पर इक़दाम है, क्या करेंगे और कार्य मुअल्लिम क्या है, तलबा की सरगर्मी है, इसी तरह से तदरीसी अशिया है, तख्ते तहरीर पर क्या लिखा जाएगा। जब हम वो पढ़ लिया तो हम उसको क्लास में शुरू करेंगे मुहर्रिका के सवालात या तमहीदी सवालात, या फिर हम उसमें कहते हैं कि साबिक़ा मालूमात को टेस्ट करने के लिए ये सवालात करेंगे कि आप किस मुल्क में रहते हैं, हिंदुस्तान में हमारे इर्द गिर्द कुदरती वसाइल क्या क्या हैं, पानी, दरख्त, आसमान, ज़मीन वगैरह, ये सब वो बताएंगे। इसी तरह से बच्चों ये तस्वीर किसकी है, तो बच्चे जब ये तस्वीर देखेंगे तो वो बताएंगे जंगल की तस्वीर है, कुछ कहेंगे घने दरख्त हैं यहाँ पर, कुछ कहेंगे ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, हम पेड़ पौधे लगाते हैं, कुछ कहेंगे हरियाली है वगैरह। इस तरह के जवाबात होंगे, लेकिन मिन जुमला जवाब क्या होगा, जंगल होगा। इसके तई हम फिर उसको समझा पाएंगे और ऐलान सबक तक हम लेके आ गए। तो अब कहेंगे कि बच्चों आज हम सब हिंदुस्तान के कुदरती नबातात के बारे में पढ़ेंगे, यानी अब इसको हम लिख देंगे हिंदुस्तान के कुदरती नबातात बोर्ड पर, और फिर बच्चे वहाँ पर देख लेंगे, उसको लिखना भी इससे सीखेंगे। अब इसके बाद हम वहाँ पर बताना शुरू करेंगे, पेशकश शुरू होगा यानी प्रेजेंटेशन होगा। हम उनको बताएंगे वेजिटेशन है, फ्लोरा है, अपने आसपास जो भी हरियाली दिखाई पड़ती है जिसमें पेड़ पौधे, घास के मैदान, झाड़ी वगैरह, वो सब नबातात में आते हैं। कुदरती नबातात क्या हैं, ऐसे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ और घास जो इंसानी मुदाखलत यानी इंसान की उसमें कुछ भी अमल दखल नहीं है, या उनकी मदद के बगैर ही उगते और पलते बढ़ते हैं, बड़े हो जाते हैं। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ आबो हवा की वजह से यहाँ अलग अलग किस्म के कुदरती नबातात पाए जाते हैं, अलग अलग पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इस बात को वो सुनेंगे और कुदरती नबातात की एक डेफिनेशन भी वो यहाँ पर जो टीचर लिखेंगे वो लिख सकेंगे, और ये उनको तवज्जो से सुनने के साथ साथ नकल भी वो करेंगे। ये कुदरती नबातात के अक़साम बताएंगे, टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन क्या है कि एक है सदाबहार जंगल, यानी जिसको आप कहेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। साल भर बारिश होने की वजह से जंगल घने होते हैं, उन इलाकों में गर्मी भी होती है और हवा में नमी भी होती है, उन इलाकों में जहाँ जो है सदाबहार जंगल है। तो इस तरह से वहाँ पर अलग अलग किस्म के दरख्त भी पाए जाते हैं। ये इलाके कह लीजिए कि अंडमान है, निकोबार है, ये सब इलाके हैं ऐसे। यहाँ से हम उनको समझा पाएंगे, यानी एक चार्ट की मदद से बता पाएंगे, या फिर हिंदुस्तानी नक्शे से हम वाज़ेह करेंगे, बोर्ड पर हम इन चीज़ों को लिख करके समझाएंगे।
किन किन एरिया में क्या है। हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो हम उनसे सवालात करेंगे। नबातात से आप क्या समझते हैं? आसपास जो भी हरियाली दिखाई पड़ती है वो सब क्या है? नबातात है। यानी ट्रॉपिकी सदाबहार जंगल कहाँ पाई जाती है? तो कहेगा अंडमान है, निकोबार आइलैंड है, ये सब में। इसी तरह से इन जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ों के नाम लिखें। तो नाम अभी जैसा कि आपने देखा कि अलग अलग जो है वहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इबोनी वगैरह, तो वो यहाँ पर लिखेंगे, यानी वो बताएंगे। चलिए फिर उसके बाद हम जब ये समझ जाएंगे कि बच्चे समझ रहे हैं तो हम प्रेजेंटेशन 2 करेंगे, यानी मतलब सबक आगे बढ़ाएंगे। ट्रॉपिकी पतझड़ वाले जंगलात दूसरी किस्म ये है, उसको मानसून जंगलात भी कहते हैं। हिंदुस्तान के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। उन इलाकों में कम बारिश होती है जिससे मौसम खुश्क रहता है। नीम, सागवान, शीशम के दरख्त इन इलाकों में पाए जाते हैं। ये इलाके बिहार, झारखंड, यूपी हैं। इस तरह से तीसरी चीज है कांटेदार झाड़ियाँ, यानी ऐसे बशेज हैं जो जिसमें कांटे होते हैं। ये एक तरह का कह लीजिए कि नबातात ही होते हैं। ये खुश्क मौसम वाले इलाकों में पाए जाते हैं। ये छोटी छोटी पत्तियों वाले पेड़ होते हैं। अलग अलग इसके नाम हैं, जैसे कैक्टस है, बबूल है, ये सब पाए जाते हैं। और अलग अलग जगहों में, जैसे हरियाणा है, राजस्थान वगैरह में ये सब ज़्यादा पाए जाते हैं। हम चार्ट के यानी हिंदुस्तान के नक्शे से इसको अच्छी तरह से समझा सकते हैं, तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है माउंटेन वेजिटेशन, यानी पहाड़ी नबातात। पहाड़ों की ऊंचाई के साथ साथ नबातात में भी तब्दीली देखने को मिलती है। ऊंचाई, दर्जे हरारत, इस तरह से पेड़ की ऊंचाई 1500 से 2500 मीटर तक होती है। ये होती हैं अलग अलग जगहों में, अलग अलग नाम भी है, वो सब यहाँ लिखा हुआ है। कि उसके बाद है कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये जंगलात खारे पानी में जिंदा रह सकता है। ये साहिली इलाकों में पाई जाती हैं। इस तरह से आपने देखा, आपको समझ में भी आया होगा। इसके मुताबिक भी हम पूछ करके ये जान लेंगे कि हिंदुस्तान के ज़्यादातर हिस्से में कौन से जंगलात पाए जाते हैं। अगर हम पूछेंगे तो समझ में आएगा कि उनको समझ में आ रहा है। पहाड़ी इलाकों में पेड़ किस तरह के होते हैं वो बताएंगे। फिर उसके बाद है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, निकोबार जज़ायर में। इस तरह से फिर जब ये समझ लेंगे, वो समझ चुका है, तो फिर हम क्या करेंगे, पढ़ा करके यादें के सवालात करेंगे और फिर उससे हम एक खुलासा पेश करके अपना सबक ख़त्म करेंगे, उसको होमवर्क दे करके। तो यादें के सवालात हैं, कुदरती नबातात किसे कहते हैं, बच्चों का ये सब जवाब होगा। इस तरह से ट्रॉपिकी पतझड़ वाले जंगलात और किस नाम से पाया जाता है, मानसूनी जंगलात। पहाड़ी नबातात कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर वगैरह में। कुदरती नबातात से आप क्या समझते हैं, अपने लफ्जों में बयान करें। दूसरा सवाल है कि अपने घर के आसपास पाए जाने वाले कुदरती नबातात की एक फहरिस्त तैयार करें ताकि बच्चे ऑब्जर्व करके वो चीज़ें लिख सकें। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।